हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 10वीं की मैथ प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न आपको कराऊंगा। तो बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो आप यकीन नहीं करेंगे कि आपके अंदर का बोर्ड का दर्द इस तरीके से खत्म हो जाएगा जिस तरीके से कोई मच्छर एक चाट मारने से वो भाग जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि चुटकी मारते से मच्छर जिस तरीके से गायब हो जाते हैं उसी तरीके से आपके अंदर का बोर्ड का डर भी खत्म हो जाएगा। इसमें क्या पूछा गया? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं क्या कह रही है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, पर जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रश्न में वैसा आप बिल्कुल समझिए उसको। ठीक है, अभी अपनी तरफ से आंसर मत सोचिए कि किस तरीके से होगा, बस क्वेश्चन को समझिए। लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तब तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और लड़कों की संख्या ज्ञात करिए। तो अब आप कहेंगे कि इसमें क्या करना है, अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल सामने बोर्ड की तरफ देखेंगे तो बोर्ड की तरफ देखें तो आपको क्या समझ में आएगा कि कहीं भी लड़कियों की संख्या नहीं दी गई है, कहीं भी लड़कों की संख्या नहीं दी गई है। तो मैंने क्या कहा था कि मैथ में एक परंपरा है जो हमें निभानी पड़ती है। वो कौन सी परंपरा है दोस्तों? एक्स और वाई मानने की। जब कुछ भी ना पता हो और लापता जैसा हो तब हमें कोई भी आंसर निकालना हो तो हम क्या मान के चलेंगे? वाई, या फिर क्या मान के चलेंगे? एक्स। ठीक है दोस्तों, तब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि माना, ठीक है यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है माना कि ठीक है लड़कियों की संख्या, ठीक है माना कि लड़कियों की संख्या कितनी दोस्तों? एक्स। ठीक है, उसके बाद माना कि लड़कों की संख्या कितनी दोस्तों? वाई। कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए, नोट डाउन करते रहिए। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए। टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 10 हैं। तो यानी कि लड़कियों और लड़कों को मिलाकर टोटल कितने विद्यार्थी? 10 विद्यार्थी। ये आपकी पहली क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हुई है, क्योंकि ये सवाल तभी हम सोल्व कर पाएंगे, तभी हम लड़कों और लड़कियों की संख्या निकाल पाएंगे जब हम इक्वेशन बनाएंगे। और इक्वेशन बनाने के बाद इसको हमें ग्राफ में भी तैयार करना है, क्योंकि ये सवाल 2 तरीके से सोल्व होगा। ठीक है, इक्वेशन फिर उसके बाद ग्राफ में इसको दर्शा देना। ठीक है, ज्योमेट्री का प्रयोग कर देना। अब आपको क्या करना है, अब चलते दूसरे की तरफ। ठीक है, दूसरे में क्या कहा जा रहा है कि लड़कियों की संख्या, यानी कि लड़कियों की संख्या, ठीक है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी दोस्तों? 4 अधिक है। ये आपकी होगी दूसरी। अब आपको क्या करना है कि इसको सिंपल तरीके करना है, क्योंकि देखिए एक्स प्लस वाई एक तरफ है, फिर उसके बाद क्या है? नंबर है। तो आपको भी क्या करना है, ये उधर नहीं रह सकता, ये इक्वल के इधर आता है, जो भी एबीसीडी का जो भी नंबर होते हैं। तो एक्स माइनस का वाई और इधर क्या लिखूंगा? 4। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अब हमारे पास जो इक्वेशन है पहली दूसरी ये है और पहली ये। अब यहाँ पे क्या करना है, कोई भी नंबर लेके चलना है। एक्स की जगह कोई भी वैल्यू मानिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसी आपकी इच्छा हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे क्या मान के चलता हूँ? 5। ठीक है दोस्तों, एक्स को मैं 5 मान के चलता हूँ, क्योंकि इस सवाल को 2 बार आपको सोल्व करना है। तो एक्स की जगह मैंने 5 रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद वाई रखा मैंने, फिर 10, फिर वाई 10। अब इसके सामने कोई निशान नहीं है, तो जिस नंबर के सामने कोई निशान नहीं होता है वो किसका दोस्तों? प्लस का निशान होता है। ये आप बहुत ही अच्छी तरीके से याद रख लीजिए। ठीक है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों? ये माइनस का हो जाएगा 5। ठीक है, तो 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने 5 माना x तो y भी कितना आ गया दोस्तों? 5 आ गया। अब जरूरी नहीं है आप कहेंगे कि हमें 5 से लेना, हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले। तो मैंने क्या दोस्तों, ठंड रखिए, आप अपनी मर्जी से 1 लीजिए, 2 लीजिए, कुछ भी लीजिए। ये मेरा तरीका है, आप अपना तरीका करिए। मैथ में अपने अपने तरीके होते हैं। ठीक है दोस्तों, जरूर नहीं कि जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप करें। ठीक है, बस आंसर आना चाहिए कैसे भी। उसके बाद मैं एक्स की जगह क्या मान के चलूँगा? ठीक है, एक्स की जगह बताइए। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक्स की जगह मैं 4 मान के चलता हूँ। ठीक है दोस्तों, या 3 मान के चलता हूँ, तो मैं 3 मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने एक्स की जगह 3 माना तो यहाँ पे कितना दे दोस्तों? 3 प्लस का वाई, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, तो वाई इधर ही रखेंगे। अभी मैंने क्या कहा था कि जिसके सामने कोई निशान नहीं तो प्लस का, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का निशान, यानी कि 3 हो जाएगा माइनस का। तो 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 7। तो अगर मैंने एक्स को 3 माना तो वाई कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन को मैंने इस समीकरण को 2 बार सोल्व करा, जो एक रूल के अकॉर्डिंग सोल्व होना चाहिए था। फिर अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, दूसरे इक्वेशन की तरफ। उसमें भी देखो हम इसी तरीके से सोल्व करेंगे। यानी कि पहले मैं एक्स को क्या मान के चलूँगा? ठीक है, आप बताइए,
मैं 6 मान के चलता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इस x को मैं 6 मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो इस x यहाँ पे रखना, उसको भूल जाओ, उसको ऊपर वाले को कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। नीचे वाले से मतलब आपको यहाँ पे 6 लिखेंगे, माइनस का बाई, उसके बाद 4, तो माइनस का बाई और ये 4, ये प्लस का तो उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 6, तो भाई अब ये प्लस और माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है, तो 4 में से 6 नहीं जाएगा, लेकिन 6 में से 4 चला जाएगा, तो कितना बचेगा 2। लेकिन निशान किसका रहेगा, निशान रहेगा माइनस का, यानी कि बड़ी संख्या का, ठीक है। तो बड़ी संख्या का निशान रहेगा, यानी कि ये रहेगा माइनस का, और ये भी क्या माइनस का। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये मैंने माइनस का 2 लिखा है, और इसके सामने कुछ नहीं तो 1 मान के चल सकते हैं, तो 1 आ जाएगा नीचे, और फिर इसको काटने से और 1 का टेबल 2 बार पढ़ने से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब x को अगर मैंने 6 माना है तो y कितना आ गया, 2 आ गया दोस्तों। फिर आपको इसको एक बार और सॉल्व करना है, ठीक है। अगर दिखाई नहीं दे तो मैं आपको बता देता हूँ, नीचे 6 और 2 आया, ठीक है दोस्तों, ऊपर लिख देता हूँ। लेकिन आप घबराइए नहीं, वो टेंशन लेने लग जाते कि दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। अब चलते हैं x की जगह मैं कुछ मान के चलता हूँ, तो मैं यहाँ पे 4 मान लेता हूँ x की जगह, ठीक है दोस्तों। अब इसके x की जगह मैं कितना लिखूँगा, 4 प्लस का y, उसके बाद 4, ठीक है दोस्तों। फिर y यहाँ लिखूंगा 4, ये रहा, तो प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 4, तो y कितना आ गया दोस्तों, 0 आ गया। तो x को मैंने अगर 4 माना है तो y कितना आ गया, 0, ठीक है। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बात बताइए, दिल पे हाथ रख के बोले मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको मज़ा आ रहा है, सवाल को बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, तो आप खींच के लाइक करिए, ठीक है दोस्तों, खींच के लाइक करिए। और एक चीज़ और कर दीजिए, बस मामला खत्म, ठीक है ना। ये मैंने एक तरीका मैंने पूरा कर दिया हूँ। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, ग्राफ की तरफ चलते हैं कि ग्राफ किस तरीके से बनाए जाएंगे। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर देखिए कितने बढ़िया जादुई तरीके से वो आंसर आता है, ठीक है। तो मेरे को उसको सोल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो मुझे चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुझे एक बॉक्स चाहिए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से एक बॉक्स चाहिए। और इस बॉक्स के साथ आप क्या देखेंगे कि मुझे यहाँ पे एक कॉलम बनाना पड़ेगा x और y वाला, ठीक है ना, जिसमें अगर मैंने x को 5 माना है तो y कितना है दोस्तों, 5। फिर उसके बाद, ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैंने, ठीक है, अगर मैंने x को 3 माना है तो y कितना आ गया, 7, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये वाला बॉक्स रेडी कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे बॉक्स की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसको बॉक्स आराम से बना लीजिए, ठीक है, जिसमें से आपके x की वैल्यू ऊपर और y के नीचे, ठीक है। तो x मैंने यहाँ पे कितना माना था, ठीक है, वो भी बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर आपने यहाँ पे x को 6 माना था तो y कितना आ गया, 2। फिर x को मैंने यहाँ पे 4 माना तो y कितना आ गया, 2, 0 आ गया, ठीक है। तो ये 2 कॉलम आपको क्या करना है, 2 कॉलम आपको रेडी कर देना है, ठीक है, तैयार कर देना है, ठीक है। एक तो ये वाला कॉलम और दूसरा कौन सा दोस्तों, ये वाला कॉलम, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसको और बढ़िया तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है, ऊपर ताकि आपको दिखाई दे दे, ठीक है। तो बोर्ड छोटे हैं दोस्तों, ठीक है, बोर्ड छोटा है ना, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। आपकी दुआ चाहिए, जिस दिन पैसे हो जाएंगे उस दिन मैं बड़ा बोर्ड लेके आऊँगा, फिर देखिए पढ़ाने का मज़ा ही कुछ और होगा, उसमें तो और ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x को मैंने 6 माना था तो y कितना आ गया दोस्तों, 2 आया। फिर x को मैंने 4 माना तो y कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे बता दिया हूँ, ठीक है, नहीं दिखाई दिया तो फिर मैंने यहाँ पे बता दिया हूँ, ठीक है दोस्तों। बस यही कॉलम मैंने वहाँ पे लिखा है। चलिए अब इस चीज़ की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ से पूरा का पूरा क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसमें आपको क्या ध्यान देना है, इसमें आपको जो ध्यान देना है वो ये है कि ये वाली दोस्तों x रहेगी और ये क्या रहेगी, माइनस की x, आपको ये लिख देना है। फिर ऊपर क्या रहेगा दोस्तों, y, और नीचे क्या रहेगा दोस्तों, माइनस का y, ठीक है। ये 2 चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आप ग्राफ बना रहे तो बीच में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे 0 होता है, तो यहाँ पे 0 भी लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी लाइन है, अब आपको देखना है कितनी लाइन बनानी है, तो वो कितनी लाइन बनाए इसका पता आपको इस बॉक्स से लगेगा। सबसे ज़्यादा नंबर देखिए इसमें है कि उसमें है, तो आप कहेंगे सर इसमें ज़्यादा है क्योंकि इसमें 7 है, तो मैं 7 लाइन खींचूंगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर उसके बाद इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, फिर इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप ऐसा नहीं कि 1 2 3 करके आप 2 3 का गैप ले लीजिए, 2 4 6 8 ऐसे, या 10 20 30 ऐसे ले लीजिए, ठीक है, जैसा मर्जी वैसा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा 1 2 3 4 5 6, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 7, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7,
ठीक है दोस्तों। फिर ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। माइनस इसलिए लग रहा है क्योंकि 0 से लेफ्ट साइड यानी कि उल्टी साइड जो होगी वो दोस्तों माइनस का नंबर होगा, और ऊपर से प्लस का और नीचे 0 से क्या दोस्तों माइनस का होगा, यानी कि ऋणात्मक होगा। ठीक है, यानी कि दोनों क्या ऋणात्मक है और ये धनात्मक है सब। ठीक है, तो ये क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7। कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत। अब आपको जो ध्यान देना है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो एक बात बताइए, x कितना दोस्तों 5, तो x वाली लाइन पे जाइए, ये कितना 5। फिर उसका y कितना दोस्तों, ये देखिए x 5 है तो यहाँ पे 5, x उसका y कितना 5 है तो x 5 पे जाइए। ठीक है, और y पे कितना दोस्तों, ये रहा सामने। ठीक है ना, क्या करना है दोस्तों, सामने इस तरीके से निशान बना दीजिए। ठीक है, तो अब क्या करना है कि x पे 5 है तो y 5 है, और x पे 3 है तो y पे कितना 7 है, तो x पे 3 और y पे कितना 7, तो सबसे ऊपर यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, यानी कि x के नीचे भी होना चाहिए और y के सामने भी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, x का 5 और y का भी 5। यहाँ पे x का 3 है। ठीक है, x का 3 है। ठीक है दोस्तों, x का 3 है और y का कितना है 7 है। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम में नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक लाइन खींचूंगा। ठीक, क्या करूँगा दोस्तों, एक लाइन खींचूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से। सावधानी से बिल्कुल लाइन ड्रॉ करिए, दोनों को टच करते हुए वो आगे निकल जानी चाहिए। ठीक है, ये मैंने एक लाइन बना दी है। फिर अब आपको क्या करना है, दूसरी तरफ आना है। ठीक है, ये वाला नंबर, तो यहाँ पे देखेंगे x कितना 6, तो x यहाँ पे 6 है और y पे कितना 2, तो 6 और 2 यानी कि यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर x कितना 4 और y कितना दोस्तों, ठीक है y कितना 0, तो x पे 4 y पे 0। ठीक है, तो x पे 4 ही हो गया, ये x वाली लाइन पे 4 हो गया, और y तो 0 है ही दोस्तों यहाँ पे, तो 0 पे आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक लाइन खींचूंगा ऐसे। ठीक है, बस सामने ध्यान रखिए इस तरीके से। ठीक है, तो अब इस पॉइंट को देखिए, अब हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब बोलेंगे कौन सा आंसर आ गया, देखिए अब जो मेन जो आंसर है ना, जो क्वेश्चन ने पूछा था, ध्यान दीजिए क्या पूछा था, लड़कों की संख्या और कितनी लड़कियों की संख्या। ठीक है दोस्तों, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या। तो हमने देखा यहाँ पर ये जो पॉइंट यहाँ पे ये कट रही है, जहाँ पे ये लाइन कट रही है, जहाँ पे ये रेखाएं कट रही है, तो वो कौन सा पॉइंट है दोस्तों, x पे कितना है, ठीक है 7। ठीक है ना, x पे कितना है दोस्तों 7 है। ठीक है, फिर उसके बाद y पे कितना है, ठीक है बताइए, x पे कितना है 7 है और y पे कितना है 3 है। इसके सामने तो कट रहा है 3, ध्यान रहे मैं लिख देता हूँ ताकि दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि लिख सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि लड़कियों की संख्या मैंने कितनी मानी थी x, तो यहाँ पे क्या होगी, ठीक है लड़कियों की संख्या और ठीक है लड़कों की संख्या। तो मैंने यहाँ पे लड़कियों की संख्या कितनी मानी थी, x मानी थी, और लड़कों की संख्या कितनी मानी थी, y। तो मेरा आंसर क्या है दोस्तों, ठीक है यानी कि मेरा जो लड़कियों की संख्या है वो कितने आ गई है 7, क्योंकि x पे कितना है दोस्तों 7 है। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ पे बनाएंगे तो बिल्कुल नीचे आएगा सामने सामने। और लड़कों की संख्या मैंने y मानी थी, तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 3। तो पता चल गया, दोनों आंसर आपको पता चल गया। बताइए आपको मजा आया कि नहीं आया, बहुत ही बढ़िया तरीके से अगर ना समझ में आया ना, ठीक है तो आप इस वीडियो के नीचे दे कमेंट सेक्शन में आप जो है वो कह सकते हैं। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई समस्या, कोई डाउट है किसी प्रकार की, या आप कोई सलाह सजेशन देना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे दे कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने सुझाव अपना हमें भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। इस चैनल पे आपको 8th 9th और 10th क्लास की मैथ, एसएसटी और साइंस पढ़ाई जाती है, 11th और 12th क्लास की पॉलिटिक्स और हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। और साथ के साथ अगर आपको मैथ तेज करनी, इंप्रूवमेंट लानी मैथ में, तो इस चैनल पे मैथ की शॉर्ट ट्रिक मिलेगी, जहाँ पे गुना और एलसीएम करने के मैंने बेहतरीन तरीके बता रखे हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को देखा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, धमाकेदार क्वेश्चन के साथ, और बहुत ही शानदार तरीके से उसको भी सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, नमस्ते, बाय।